स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस में। आज हम करेंगे क्लास 12 की जो हिस्ट्री है उसका जो क्वेश्चन बैंक है जो CBSE बोर्ड ने अभी जारी किया था उसे हम करेंगे। मैं आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन बैंक है CBSE ने अपनी वेबसाइट पर यानी कि CBSE के द्वारा क्वेश्चन बैंक जो है वह इंग्लिश मीडियम में जारी किया गया था और आपको हमारे चैनल पर ये हिंदी मीडियम में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो देखिए हमारे सामने 5th क्वेश्चन है यानी कि यूनिट 3 है। ये जो क्वेश्चन बैंक है उसकी यूनिट 3 है तो क्वेश्चन हमारे सामने ये 5th है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स के जो MCQs है विद नोट्स आपके लिए प्रोवाइड करवाए हैं। आप फटाफट जाइए और उसे देख उस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए जिससे कि आपको बाद में दिक्कत ना हो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लीजिए। इसके साथ साथ हमने हिंदी के MCQs भी सबसे पहले अपने YouTube चैनल पर डाले थे। अब देखिए हमारे सामने ये प्रश्न है 5th। इसमें क्या है, अंश दिया गया है एक, उसे क्या करना, ध्यानपूर्वक पढ़ना है और जो प्रश्न उत्तर हैं वो देने हैं। ये केस स्टडी बेस जो क्वेश्चन है ये हमें दिए गए हैं और इसे क्या है, इसके 3 प्रश्न के उत्तर देने हैं। हर एक प्रश्न एक एक नंबर का होगा। तो जैसे कि मैं आपको बता दूँ, आपको बोर्ड एग्जाम में 3 क्वेश्चन करने हैं यानी कि 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से 3 क्वेश्चन करने होंगे। पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, चारों के चारों करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए अब इस पैराग्राफ को हम रीड करेंगे। देखिए, तरह तरह की अफवाहों और भविष्यवाणियों के जरिए लोगों को उठ खड़ा होने के लिए उकसाया जा रहा था। जैसा कि हमने पीछे देखा, मेरठ से दिल्ली आने वाले सिपाहियों ने बहादुर शाह को उन कारतूसों के बारे में बताया था जिन पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगा था। उनका कहना था कि अगर वे इन कारतूसों को मुंह से लगाएंगे तो उनकी जाति और मजहब, यानी जाति किसकी, हिंदुओं की, और मजहब किसका, मुसलमानों का, दोनों भ्रष्ट हो जाएंगे। सिपाहियों का इशारा एनफील्ड राइफल के उन कारतूसों की तरफ था जो हाल ही में उन्हें दिए गए थे। अंग्रेजों ने सिपाहियों को लाख समझाया कि ऐसा नहीं है, लेकिन यह अफवाह उत्तर भारत की छावनियों में जंगल की आग की तरह फैलती चली गई। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो अफवाह थी यानी कि एक अफवाह क्या थी, कारतूस को लेकर थी कि कारतूस में क्या है, गाय और सूअर की चर्बी का जो लेप लगा हुआ है, जिससे क्या है, गाय किसकी पूजनीय थी, हिंदुओं की पूजनीय होती है गाय, और जो सूअर है वो मुसलमानों का पूजनीय होता है। इसलिए क्या है, अगर वह उस जो कारतूस पर उसका लेप लगा होगा और वो क्या है अपने मुंह से उसे खोलना पड़ता था, तो अगर वो उसे खोलेंगे तो उनका क्या है, जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा दोनों का। तो इससे क्या है, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका तत्कालिक कारण क्या था कि उन्हें मजबूर किया जा रहा था कि इन कारतूसों को मुँह से खोलना है। तो ये एक तरीके की अफवाह फैल रही थी कि इन कारतूसों में क्या है, गाय और सूअर की चर्बी का मांस लगा हुआ है, यानी कि चर्बी का लेप लगा हुआ है। पर अंग्रेजों का कहना था कि ये जो है ये बिल्कुल झूठ है, परंतु ऐसा कोई नहीं मान रहा था उस समय, क्योंकि सबको क्या था, अंग्रेजों पर विश्वास खत्म होता जा रहा था। इसलिए अब इसके आधार पर प्रश्न देखिए, सिपाहियों ने मेरठ से दिल्ली तक मार्च क्यों किया? पहला ऑप्शन यहाँ पर देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल दिल्ली में रहता था। दूसरा, दिल्ली मुगल सत्ता की सिटी थी। तीसरा, रानी लक्ष्मीबाई ने सिपाहियों से दिल्ली जाने का आग्रह किया। और चौथा, कारतूस दिल्ली में बनाए जा रहे थे। तो बताइए इसका कौन सा सही होगा? तो इसका क्या होगा, दूसरा सही होगा। दिल्ली मुगल सत्ता की सीट थी, यानी कि दिल्ली में क्या है, जो मुगल सत्ता की सीट किस प्रकार से थी कि जो बहादुर शाह जफर थे, जिसका इस पैराग्राफ में भी व्याख्या की गई है बहादुर शाह जफर के बारे में, वो क्या है, वो मुगल शासक थे। जो बहादुर शाह जफर थे वो पहले मुगल शासक थे। तो वो क्या है, वहाँ पर दिल्ली मुगल सत्ता की सीट थी, एक तरीके से यही होगा, क्योंकि दिल्ली क्या थी, मुगल शासक वहाँ पर रहते थे और मुगल शासक बहादुर शाह जफर दिल्ली पर राज करते थे। तो ये जो है, इसलिए क्या है, बहादुर शाह जफर के पास इसलिए सारे के सारे जो सिपाही थे, क्योंकि वो क्या थे, वो इस अफवाह पर विश्वास कर बैठे थे कि जो चर्बी, गाय और सूअर की जो चर्बी है उसे कारतूस पर लेप लगा हुआ है और उसे मुंह से छीलना पड़ेगा। इसलिए क्या है, इन अफवाहों पर विश्वास करके सिपाही, कहाँ के, मेरठ के जो सिपाही वो दिल्ली गए थे, किस लिए, बहादुर शाह जफर से विद्रोह के लिए, मनाने के लिए कि वो क्या है, उनके साथ हो जाएं। तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर रहते थे। बहादुर शाह जफर कौन थे, मुगल शासक रह चुके थे पहले। तो इसलिए क्या है, दिल्ली मुगल सत्ता की सीट थी, इसलिए वो वहाँ पर गए थे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। अगला देखिए क्वेश्चन हमारे सामने है,
अगला प्रश्न है, छावनियों में जंगली आग की तरह कारतूस की अफवाह कैसे फैल रही थी? तो छावनियों में जो जंगली आग की तरह जो कारतूस के बारे में जो अफवाह थी वो किस प्रकार से फैल रही थी? छावनियों में जो सिपाही रहते थे उनके बीच में कैसे फैल रही थी? पहला, छावनी को टेलीग्राफ लाइनों के माध्यम से जोड़ा गया था। दूसरा, छावनियों ने अपने स्वयं के समाचार पत्र प्रकाशित किए जिसमें यह बताया गया। तीसरा, यह समाचार टेलीविज़न पर प्रसारित किया गया था। चौथा, उपरोक्त सभी। तो मैं आपको बता दूं, ये छावनियों में जो अफवाह फैल रही थी उसके पीछे एक रीज़न था, वो था कि छावनियों को टेलीग्राफ लाइन के द्वारा जोड़ा जा रहा था जिसके माध्यम से ये जो अफवाह है ये फैलाई जा रही थी। तो इसलिए इसका फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनना है। कथन दिया गया है हमें और कारण दिया जाएगा। कथन देखिए, अफवाह के अनुसार कारतूस गाय और सूअर की चर्बी से बने हुए थे। तो बिल्कुल सही है, अफवाह यही फैल रही थी कि जो गाय और सूअर की चर्बी से कारतूस बनाए जा रहे हैं। यानी कि जो फर्स्ट वाला कथन दिया गया है उसका कारण स्पष्ट करते हुए आर के द्वारा ये कथन कहा जा रहा है कि सिपाहियों ने इन कारतूसों का उपयोग करने से इनकार कर दिया क्योंकि हिंदू सिपाहियों के लिए गाय एक पूजनीय जानवर थी और मुसलमानों के लिए सूअर एक घृणास्पद जानवर था। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, हिंदुओं के लिए गाय पूजनीय होती है और जो मुसलमान होते हैं उनके लिए सूअर जो है वो क्या है, वो भी पूजनीय होता है। तो ये जो है बिल्कुल गलत कारण है, यानी कि जो कारण दिया गया है ये बिल्कुल गलत कहा गया है इसमें। तो कथन भी क्या है, कारण वाला आर का जो कथन है वो बिल्कुल गलत है और कारण तो बिल्कुल गलत है। यानी कि जो कथन कहा गया था, ये जो बोल रहा था उसके बारे में जो कारण दिया गया है आर के द्वारा बिल्कुल गलत दिया गया है। इसका मतलब क्या है, फोर्थ वाला सही होगा कि आर गलत है और ए क्या है, ए सही है। तो आर तो पूरी तरीके से गलत है, यानी कथन जो आर के द्वारा कहा गया वो भी गलत है और साथ ही साथ ए का सही स्पष्टीकरण भी नहीं दे रहा है ये। तो आर क्या है, गलत है और ए क्या है, सही है। इसलिए इसका फोर्थ वाला सही होगा ऑप्शन। अगला प्रश्न हमारे सामने है ये डी वाला। यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि क्या ये दोनों कथन सही हैं या नहीं है या फिर इनमें से कौन सा सही है। पहला यहाँ पर कहा गया है, नए एनफील्ड राइफल्स में इस्तेमाल किए जाने वाले कारतूसों का इस्तेमाल किया जाना था। दूसरा, ब्रिटिश अधिकारियों ने सिपाहियों को यह समझाया, बी कह रहा है कि ब्रिटिश अधिकारियों ने सिपाहियों को यह समझाने की कोशिश की कि कारतूस में गाय और सूअरों की चर्बी मिली है, यह महज अफवाह है। ये जो एनफील्ड राइफल्स थे इन्हीं में क्या है, कारतूसों का इस्तेमाल होना था, इसी के लिए बड़ी मात्रा में कारतूसों का इस्तेमाल बनाने के लिए कहा गया था। तो ये बात बिल्कुल सही है जो ए के द्वारा कही गई है। दूसरा देखिए, जो ये बी के द्वारा कहा गया है कि ब्रिटिश अधिकारियों ने काफ़ी समझाने की कोशिश की कि केवल एक अफवाह है कि कारतूस में क्या है, चर्बी मिली हुई है गाय और सूअर की। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसलिए ए और बी दोनों सही होने के लिए कारण यहाँ पर थर्ड वाला इसका सही हो जाएगा, दोनों ए और बी सही है। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमने जो पॉलिटिकल साइंस है उसके रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज़ तैयार कर रखी है, नहीं देखी है तो जल्द से जल्द देख लीजिए। और इसके साथ साथ हमने जो हिंदी के जो MCQs हैं और अभिव्यक्ति और जो माध्यम है उसके जो नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स, आपको उसके साथ उसकी व्याख्या की गई, अच्छे से पढ़ाया गया है। और साथ ही साथ हमने अभिव्यक्ति और माध्यम के जो रिपीटेड क्वेश्चंस है वो भी हमने आपको करवा रखे, साथ ही साथ फिजिकल एजुकेशन की तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे चैनल पर उसकी जो प्लेलिस्ट है, यानी कि MCQs की चैप्टर्स फुल एक्सप्लेनेशन करके हर चैप्टर्स के नोट्स प्रोवाइड करके बनाई गई है। और साथ ही साथ उसके जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो करवाया गया और सैम्पल पेपर क्या है, हिंदी में प्रोवाइड करवाया गया है आपको। तो नहीं देखा है जल्द से जल्द देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित अंश को ध्यान से पढ़ें और किसी भी 3 प्रश्न के उत्तर दें। हर एक प्रश्न 1-1 नंबर का होगा। यहाँ पर देखिए ये हमें पढ़ना है, यहाँ पर ये हमें एक अनुच्छेद दे रखा है एक तरीके से, कल हम नमक कर कानून तोड़ेंगे। तो गांधी जी के द्वारा ये लिखा गया है। तो देखिए 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी में कहा था, जब मैं अपने साथियों के साथ दांडी के इस समुद्र तटीय टोले की तरफ चला था तो मुझे यकीन नहीं था कि हमें यहाँ तक आने दिया जाएगा। जब मैं साबरमती में था तब भी यह अफवाह थी कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जा सकता है। तब मैंने सोचा था कि सरकार मेरे साथियों को तो दांडी तक आने देगी, लेकिन मुझे निश्चय ही यह छूट नहीं मिलेगी। यदि कोई यह कहता कि इससे मेरे हृदय में अपूर्ण आस्था का संकेत मिलता है तो मैं इस आरोप को नकारने वाला नहीं हूँ। मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, इसमें शांति और अहिंसा का कम हाथ नहीं है। इस सत्ता को
सब महसूस करते हैं। अगर सरकार चाहे तो वह अपने इस आचरण के लिए अपनी पीठ थपथपा सकती है, क्योंकि सरकार चाहती तो में से हर एक को गिरफ्तार कर सकती थी। जब सरकार यह कहती है कि के पास शांति की सेना को गिरफ्तार करने का साहस नहीं था, तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं। सरकार को ऐसी सेना को की गिरफ्तारी में शर्म महसूस होती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करने में शर्मिंदा महसूस करता है तो उसके पड़ोसियों को भी रास नहीं आ सकता, तो वह एक शिष्ट सभ्य व्यक्ति है। सरकार को हमें गिरफ्तार न करने के लिए बधाई दी जानी चाहिए, भले ही उसने विश्व जनमत का ख्याल करके ही यह फैसला क्यों न लिया हो। कल हम नमक कर कानून तोड़ेंगे। सरकार इसको बर्दाश्त करती है कि नहीं, यह सवाल अलग है। हो सकता है सरकार हमें ऐसा न करने दे, लेकिन उसने हमारे जत्थे के बारे में जो धैर्य और सहिष्णुता दिखाई है, उसके लिए वह अभिनंदन की पात्र है। यदि मुझे और गुजरात व देश भर के सारे मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो क्या होगा? यह आंदोलन इस विश्वास पर आधारित है कि जब एक पूरा राष्ट्र उठ खड़ा होता है और आगे बढ़ने लगता है तो उसे नेता की जरूरत नहीं रह जाती। तो यहाँ पर गांधी जी के द्वारा ये कथन कहे गए हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है हमारे सामने। पहला, दांडी यात्रा की शुरुआत हुई, तो दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? पहला ऑप्शन दिया गया है दिल्ली, दूसरा मेरठ, तीसरा अहमदाबाद और चौथा बारडोली। तो आप बताइए कहाँ से हुई थी दांडी यात्रा की शुरुआत? जैसे आपको पता है दांडी यात्रा नाम ही स्थान के नाम से रखा गया। दांडी पर जाकर क्या किया गया था? नमक कानून तोड़ा गया था, नमक का निर्माण करके। तो दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? साबरमती से हुई थी। तो साबरमती कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। तो ये जो इसका थर्ड वाला ऑप्शन है सही होगा, अहमदाबाद। अब मैं आपको बता दूं, ये बारडोली जो है वहाँ से क्या हुआ था? किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ ये हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न दिया गया, गांधी जी को क्यों निश्चित था कि उन्हें दांडी पहुंचने में की अनुमति नहीं होगी? क्यों ऐसा? क्योंकि पूरे पैराग्राफ में यही बताया गया है कि वो धन्यवाद करते हैं कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया और वो दांडी तक पहुंच गए। तो क्यों ऐसा डर लग रहा था उन्हें? पहला, ब्रिटिश उसे रास्ते में गिरफ्तार कर सकते हैं। दूसरा, ब्रिटिश पर रोलट एक्ट लगा सकते हैं। तीसरा, ब्रिटिश ने उसे दक्षिण अफ्रीका वापस भेज दिया। और चौथा, उपरोक्त सभी। तो बताइए, जो गांधी जी को ऐसा लग रहा था कि उन्हें क्या है, दांडी नहीं पहुंचने दिया जाएगा, क्योंकि जो ब्रिटिश है उसे क्या कर लिया जाएगा, ब्रिटिश जो रास्ते में ही ब्रिटिश क्या कर लेगी, गांधी को गिरफ्तार कर लेगी, जिससे कि वो क्या है, दांडी नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन ठीक है। इसके बारे में तो आपको पैराग्राफ में ही पता चल गया था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनना है हमें। अभिकथन कहा गया है ए के द्वारा और आर के द्वारा कारण दिया गया है। ए क्या कहता है? गांधी ने नमक को विरोध का प्रतीक बनाया। तो बिल्कुल सही है। गांधी जी ने दांडी यात्रा में क्या है, नमक कानून तोड़ा और नमक को क्या एक विरोध का प्रतीक बनाया कि हम क्या है, जो ब्रिटिश सत्ता है, ब्रिटिश सरकार है, उसका विरोध कर रहे हैं। दूसरा, जो ये कारण दे रहा है आर, वो क्या कहता है? इसी कथन का कारण देते हुए आर कहता है कि नमक का उपयोग हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा किया जाता था। इसका उपयोग अमीर और गरीब करते थे और नमक पर कर की दर बहुत अधिक थी। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि हिंदू और मुसलमान जो भी थे, सबके द्वारा नमक का उपयोग किया जाता था और अमीर और गरीब जो थे उनके द्वारा भी होता था नमक का इस्तेमाल, क्योंकि नमक क्या आवश्यक वस्तु है और उस पर क्या है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा अधिक कर लगाया जा रहा था। तो ये बिल्कुल ठीक है। और इसी के कारण क्या है, गांधी जी ने एक आवश्यक वस्तु होने के नाते नमक जो है उसका विरोध करने के लिए क्या है, दांडी यात्रा की और दांडी पहुँच कर क्या है, नमक कानून को तोड़ा। तो इसका स्पष्टीकरण बिल्कुल सही दिया जा रहा है। तो ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है सही होगा। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, इसे पूरा कर लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो ये फर्स्ट वाला इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमें दो कथन दिए गए हैं और इनमें से सही कौन सा है, सही विकल्प चुनना है हमें। ए क्या कहता है, गांधी ने 5 अप्रैल को घोषित किया कि 6 अप्रैल को वह नमक कानून तोड़ देंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है। बी क्या कहता है, उन्होंने 6 अप्रैल को चुना
6 अप्रैल क्यों चुना उसके बारे में भी बताता है, क्योंकि इसी दिन क्या है पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये बात गलत है, क्योंकि पूर्ण स्वराज्य की जो प्रस्ताव था वो कब पेश किया गया था और कब पारित किया गया था। जो पारित किया गया है पूर्ण स्वराज्य था उसका प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। और लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 को हुआ था, 1929 में हुआ था। तो ये जो है बिल्कुल गलत है, ये सेकंड वाला। तो इसीलिए केवल ए सही है, इसीलिए इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। इसी के साथ जो ये वीडियो है और जो आपका क्वेश्चन बैंक है यहाँ पर ख़त्म होता है। और मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने जो सारी प्लेलिस्ट है वो चेक नहीं की है तो हमारे चैनल पर जाइए, जाकर चेक करिए, वीडियो ऑन करके देखिए, समझ कर देखिए। अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरीके की अगर आपको पता हो, जैसे कि हमने हिस्ट्री का हिंदी में जो ये क्वेश्चन बैंक है, केस स्टडी वाले क्वेश्चन है CBSE के द्वारा जो जारी किए गए थे वो हमने हिंदी में प्रोवाइड करवाए हैं। इसी तरीके से फिजिकल एजुकेशन के भी क्या है, हमने हिंदी मीडियम के लिए प्रोवाइड करवाए हैं केस स्टडी वाले क्वेश्चन। तो अगर नहीं देखे हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि इसी तरीके की हम यूनिक वीडियोस और हेल्पफुल वीडियोस जो होंगी आपके लिए हम प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। हम मिलेंगे इसी तरीके की नई वीडियो के साथ। थैंक यू।